अब हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा, इंस्टॉलेशन विद लोकल सर्वर। तो आपने अगर पीएचपी को रन करना है तो आपके आपके पास बेसिकली वैम्प या जैम्प सर्वर होना चाहिए, जो कि हमारा लोकल सर्वर होगा। उसके बाद आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, जिसके अंदर पीएचपी का और माई एसक्यूएल का इन्वायरमेंट सेटअप होगा। इसके बाद आपको एक कोड एडिटर चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कोड को, लाइन ऑफ कोड्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, जैसे कि विजुअल कोड, सबलाइम टेक्स्ट और नोटपैड प्लस प्लस। और इसी तरह से और भी काफ़ी सारे आपको कोड एडिटर्स मिल जाएंगे, जो कि आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक फाइल एंड कोड स्ट्रक्चर। पीएचपी का बेसिक फाइल और कोड स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं पीएचपी के अंदर, तो उसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी रखी जाती है, ताकि हमारे कंपाइलर को पता हो कि ये पीएचपी की फाइल है। और जब आप कोई कोड लिखेंगे तो उस कोड को, पीएचपी के कोड को लिखने के बेसिकली तीन तरीके हैं। फर्स्ट वन इज एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क और पीएचपी। फिर उसके अंदर आपका पीएचपी का कोड होगा, जो भी आप पीएचपी के अपना कोड लिखेंगे, और एंड पे क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट क्लोज। सेकंड जो तरीका है वो है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, क्वेश्चन मार्क, फिर अंदर आपका पीएचपी का कोड होगा, और क्वेश्चन मार्क फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज करके आप अपना पीएचपी का कोड रन कर सकते हैं। थर्ड जो तरीका है ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी पीएचपी के अंदर इसको भी यूज किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर डेवलपर्स फर्स्ट और सेकंड तरीका ही यूज करते हैं। ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो हमारा, मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया है कि हमारा पहला ये तरीका है एंगल ब्रैकेट स्टार्ट पीएचपी और एंगल ब्रैकेट क्लोज, और दरमियान में आपका पीएचपी का कोड होगा। तो ये देखें, ये एक पीएचपी का बेसिक सा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम अपना पीएचपी का प्रोग्राम राइट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने, तो सबसे पहले अगर आपने जैम्प इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली आप कोई भी लोकल सर्वर लाइक जैम्प, वैम्प या अपाचे आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि जैम्प। यहाँ से आप अपना जैम्प इंस्टॉल करते हैं। अगर आप यहाँ से आप अपना जैम्प इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ है तो यहाँ से आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं। लिनक्स है तो लिनक्स के लिए। अगर आपके पास ओएस है, मैकबुक है, तो आप उसके लिए यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करें। मेरे पास पहले से ही जैम्प इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैम्प, जब आपके पास जैम्प होगा तो आपने उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से उसको रन करना है। यहाँ पे आपने अपाचे सर्विस को, यहाँ से आपने अपने अपाचे सर्विस को ऑन कर लेना है, और यहाँ से आपने अपने माई एसक्यूएल सर्विस को ऑन कर लेना है, ताकि आपके पास लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे जब जाके लिखेंगे लोकल होस्ट, तो ये देखें मेरे पास लोकल होस्ट जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पास 7.3.12 है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन पीएचपी का आ जाएगा, जो कि होगा 8.0। उसके बाद आपने अगर विजुअल स्टूडियो कोड करना है डाउनलोड, या सबलाइम टेक्स्ट या जो भी आप चाहें वो आप डाउनलोड करें यहाँ से, जैसे कि विजुअल स्टूडियो। यहाँ से आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ से आप अपना विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करें। अगर आपके पास लिनक्स है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास मैक है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से ही मेरे पास पहले से ही सब कुछ डाउनलोड है, और मेरे पास मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसको अभी दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आप हेल्प आउट ले सकते हैं यूट्यूब से या कहीं से भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।